इस वीडियो के अंदर गाइस हम देखने वाले किस तरह से आप एडीबी को ओवर वायर पर यूज़ ले सकते हैं। आज से पहले आपने एडीबी को वायरलेस या फिर वायर पर ही काम करते हुए देखा होगा, बट इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले किस तरह से आप एडीबी को आउट ऑफ नेटवर्क सेटअप कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और उसे यूज़ ले सकते हैं। तो चलते गए इस वीडियो की तरह देखते हैं किस तरह से हम इस चीज़ को प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। ओवर वैन यूज़ करने के लिए ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्टली कमांड तीर आप यहाँ पर कनेक्ट कर लोगे। इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी, कुछ मेथड्स की भी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले हम हमारे फ़ोन के पोर्ट्स को यहाँ पर फॉरवर्ड करने वाले, क्योंकि बिना पोर्ट फॉरवर्डिंग के तो ये चीज़ पॉसिबल भी नहीं हो पाएगी। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग करने के लिए हम यहाँ पर एसएसएच का यूज़ करने वाले। एसएसएच के अंदर एक फीचर होता है एसएसएच टनलिंग, जिसकी मदद से हम अपने पोर्ट को हमारी दूसरी मशीन के साथ अटैच कर सकते हैं। बट शर्त यहाँ पर यह है कि जो दूसरी मशीन की जो आईपी एड्रेस होगी वो यहाँ पर पब्लिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम एक वीपीएस का यूज़ करेंगे, क्योंकि एकमात्र वीपीएस ही होगा जिसकी आईपी एड्रेस हम यहाँ पर पब्लिकली यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने वीपीएस के अंदर एसएसएच कॉन्फ़िग फाइल के अंदर आपको कुछ चेंजेस करना होगा, जिससे कि आप अपने वीपीएस के आईपी एड्रेस के साथ एसएसएच के माध्यम से पोर्ट फॉरवर्डिंग पॉसिबल कर पाओ। तो आपको नैनो कमांड से एसएसएच डीकॉन्फ़िग फाइल को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लास्ट स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो गेटवे पोर्ट्स है इसके ऊपर कमेंट लगा हुआ है। तो सबसे पहले आपको इस कमेंट को हटाना है और यहाँ से जो नो है इसको यस कर देना है। इसके साथ जो अलाउड टीसीपी पोर्ट फॉरवर्डिंग है इसको यहाँ पर आपको आना है और इसका जो कमेंट है इसे भी आपको डिलीट कर देना है। इसके बाद आप इस फाइल को सेव कर सकते हैं एंड सेव करने के बाद आपको अपने एसएसएच सर्विस को रीस्टार्ट कर लेना है। ओके, आपकी ये सर्विस कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि आपकी जो वीपीएस का काम है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब जो भी काम होगा आप अपने फ़ोन के ऊपर करोगे और एडीबी के द्वारा करोगे। अब आपको अपने फ़ोन के ऊपर आना है, सेटिंग के ओपन करना है और मेक श्योर करना है कि आपका जो डेवलपर ऑप्शन है वो अनेबल होना चाहिए। डेवलपर ऑप्शन अनेबल करने के लिए आप बिल्ड नंबर को 2 से 3 बार टैप कीजिए और आपके फ़ोन का डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। अब ध्यान देना कि जो डेवलपर ऑप्शन ऑन होने के बाद आपको उसके अंदर से यूएसबी डीबगिंग को अनेबल करना है। ध्यान देना यूएसबी डीबगिंग के बिना आप एडीबी को यूज़ नहीं कर पाओगे अपने फ़ोन के ऊपर। ओके, यूएसबी डीबगिंग को अनेबल करने के बाद आपको अपने फ़ोन को केबल से कनेक्ट करना है और केबल से कनेक्ट करने के बाद आप अपने विंडोज़ मशीन के ऊपर आप ये वाली कमांड यूज़ कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपके फ़ोन का टीसीपी पोर्ट 5555 ओपन हो सकता है। एंड अब आपको मैं दिखाने वालों कि किस तरह से हम यहाँ पर एडीबी के द्वारा कनेक्ट होते हैं। और यहाँ पर आप देख पाओगे कि हम यहाँ पर वायरलेस कनेक्टेड नहीं है, हम हमारे मोबाइल इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं और हमारा जो कंप्यूटर है वो एक अलग नेटवर्क पर कनेक्टेड है। और उसके बावजूद भी हम यहाँ पर एडीबी का यूज़ कर पाएंगे, हमारे फ़ोन से हम कनेक्ट कर पाएंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, टर्मक्स ओपन करना है और टर्मक्स के माध्यम से हम यहाँ पर अपने वीपीएस को अटैच करके इसके पोर्ट को फॉरवर्ड करेंगे। कैसे करते हैं आइए इसे ध्यान से नोट करते हैं। इसके लिए आप ये कमांड यूज़ कर सकते हैं एसएसएच, इसके बाद -R, उसके बाद यहाँ पर आप 5555 जो हमारे इस मोबाइल का है। इसके बाद आप यहाँ पर लोकल आईपी एड्रेस दे सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर दे देते हैं। और इसके बाद 5555 दोबारा से इसी पोर्ट को हम फॉरवर्ड करने वाले हैं। अब ध्यान देना कि यहाँ पर आपको रूट देना है और जो आपकी वीपीएस है उसकी आईपी एड्रेस यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। वैसे इस मेथड को मैंने बहुत साल पहले हमारी मीट विद ब्लैक हेड कोर्स के अंदर ऐड कर दिया है। जो लोग ऑलरेडी इसको ले रखे हैं उनको पता है कि किस तरह से हम यहाँ पर पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हैं और हम यहाँ पर एडीबी को ओवर वैन पर यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो भी आपके वीपीएस का पासवर्ड होगा वो यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। एंड आप देख सकते हो आप वीपीएस के अंदर लॉगिन हो चुके हो। अब इस सेशन को यहाँ पर परसिस्टेंट करने के लिए आपको यहाँ पर टीमक्स को स्टार्ट कर देना है, जिससे कि ये जो आपका सेशन है वो परसिस्टेंट रहे और आप लंबे समय तक एडीबी को ओवर वैन पर यूज़ करते रहे। यहाँ पर मोबाइल का काम कंप्लीट हो चुका है। अब आप अपनी विंडोज़ मशीन के ऊपर आ जाइए एंड विंडोज़ मशीन के ऊपर आने के बाद आपको अपना CMD ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है एडीबी कनेक्ट। उसके बाद जो आपकी वीपीएस की आईपी एड्रेस है इसे आप कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं इसे और यहाँ पर 5555 पोर्ट जो कि हमने यहाँ पर फॉरवर्ड किया था, इसके बाद एंटर प्रेस करते हैं। एंड आप देख सकते हो कनेक्टेड सक्सेसफुली, यानी कि हम यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं। हमारे मोबाइल के आईपी एड्रेस यहाँ पर अलग है और हमारे वीपीएस के माध्यम से अब यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि हमने हमारे मोबाइल के पोर्ट को हमारे वीपीएस के साथ फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर दिया है। अब अगर हम यहाँ से एडीबी शेल दूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हो हम अपने मोबाइल के शेल के ऊपर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसको मैं यहाँ पर एग्जिट करूँगा। ओके, एंड यहाँ से हम लाइव स्क्रीन देखने की कोशिश करेंगे। एंड आप देख सकते हो हम यहाँ पर कोई वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है, हम अपने मोबाइल इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर हम एडीबी को भी ओवर वैन पर यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप एडीबी को ओवर वैन यूज़ कर सकते हो। आप आसान तरीके से यहाँ पर आप एसएसएच टनलिंग की मदद से आप पोर्ट को फॉरवर्ड कर सकते हो। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप टीसीपी पोर्ट को फॉरवर्ड करें। एसएसएच टनलिंग आपको हर एक पोर्ट को फॉरवर्ड करने की सुविधा देती है, जिसकी मदद से आप अपने लोकल पीसी से आप आउट ऑफ नेटवर्क यूज़ ले सकते हो। अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि अगर हम टर्मक्स को क्लोज करते सेशन स्टार्ट होने के बाद या फिर टारगेट अगर टर्मक्स को बंद कर देते हैं तो फिर भी क्या हमारा जो सेशन है वो स्टार्ट रहेगा।
जैसा कि आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन देख सकते हो, यहाँ पर मैंने टर्मवर्क्स को ऑफ कर दिया है जैसा कि आप देख सकते हो, और यहाँ पर हमारे मोबाइल इंटरनेट से ही कनेक्टेड है। ओके, अब इसके बाद आप यहाँ पर दोबारा देख सकते हो, हमारे यहाँ पर ADB के ऊपर आ सकते हो। और अगर हम यहाँ पर अब दोबारा ADB शेल देने की कोशिश करें, यहाँ पर आप देख सकते हो, फिर भी हम ADB का शेल ले सकते हैं। एग्जिट में यहाँ पर इसको कर देता हूँ। ओके, एंड दोबारा मैं यहाँ पर स्क्रीन देखने की कोशिश करते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो, हम दोबारा भी स्क्रीन को देख सकते हैं। यानी कि एक बार सेशन बनने के बाद जब तक कि ये मोबाइल है वो अपने इंटरनेट को ऑफ करके दोबारा ऑन ना करे, तब तक हम इस सेशन को कंटिन्यूसली वॉच कर सकते हैं। हम देख सकते हैं, सारे कमांड को हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, अभी भी हम ओवर वैन पर है और यहाँ पर हम कोई भी लोकल यूज़ नहीं कर रहे। जब तक कि हम इंटरनेट को ऑफ करके दोबारा ऑन नहीं करेंगे, ये तब तक ये काम करता रहेगा। जैसे कि अब मैं इंटरनेट को ऑफ कर देता हूँ, एंड ऑफ करने के बाद अगर हम ADB शेल दोबारा यहाँ पर टाइप करें, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो डिवाइस इज ऑफलाइन। ओके, अब दोबारा मैं इंटरनेट को कनेक्ट करता हूँ हमारे फोन से, एंड अगर हम दोबारा ये कमांड देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अब यहाँ पर दोबारा आप इससे कनेक्टेड नहीं हो सकते। तो इस तरीके से ये ADB का काम करता है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी चीज़ समझ नहीं आई, कमांड कैसे हमने दी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट पिन में हमारे ब्लॉग का लिंक आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ से आप ये सारी कमांड को यूज़ भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ नया जानने के लिए मिला होगा। आउट ऑफ द बॉक्स हम यहाँ पर सारी चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपकी जो स्किल है वो और भी इंक्रीज हो सके साइबर सिक्योरिटी के अंदर। इसके अलावा अगर आपका हैकिंग में इंटरेस्ट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक होगा, क्लिक करके आप देख सकते हैं। हैकिंग के ऊपर और भी एडवांस कोर्सेज हमने आप सभी के लिए डिज़ाइन कर रखे, उन्हें एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। सिलेबस को आप रीड कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं अदर कोर्सेज के साथ। इसके लिए ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।